सूरज देखना किसका कॉल आ रहा है। पता नहीं। हेलो। हेलो। हाँ दीदी नमस्ते। हाँ नमस्ते दीदी, क्या हाल चाल है। हाल चाल तो ठीक ही है, अपना बताइए, आप कैसे बोल रही हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, और बताइए घर में कैसे हैं, बच्चे बच्चे ठीक हैं। हाँ दीदी, और सब मेरा तो सब ठीक है, आप भले बताइए अपना, आप कैसी हैं? मैं क्या बताऊँ, मैं भी ठीक ही चल रही हूँ। क्या बताऊँ, कैसे जैसे तैसे ज़िंदगी चल रही है और चलाना ही वो पड़ेगा। ऐसे बोले दीदी, क्या हुआ, आप है कहाँ पे इस टाइम? रूम पे हूँ। अच्छा रूम पे हैं। तो क्या हुआ बताइए, कैसे बच्चे लोग, क्या हुआ? समस्या कुछ है क्या दी? आपकी आवाज से लग रहा है कि बहुत दुखित हैं आप। क्या करूँ दी, समझ में नहीं आता है। आपको तो पता ही है कि हाँ, हमारे को घर से निकले आज 10 साल हो गए। और मैं बाहर में रहती हूँ। बाहर में ना घर ना कुछ, ऐसे किराए पर बताइए। हाँ हाँ, मैं समझ सकती हूँ दीदी। एक तो ऐसा भी होता है जब ना घर से इंसान निकल जाता है, अगर जाता है ना, कोई कोई होता है खुशियाँ देखना नहीं चाहता है, लोग को आगे लोग बढ़ने नहीं देते हैं, और बहुत दुख होता है, लोग साथ भी नहीं देते हैं। आपको तो पता है वैसे मेरी समस्या, पता है ना। पहले मैं कैसे कैसे तैसे ज़िंदगी अपनी काटी, और आज मैं अच्छे भले, उतना मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि कहीं अच्छा तरीक़ा से मैं जॉब कर सकूँ। और कर भी रही थी, कंपनी में काम कर भी रही थी, तो वहाँ से भी मेरी जॉब छूट गई। अब बच्चे हैं, चार चार बच्चे हैं, उनको समझ में नहीं आता यार कैसे ज़िंदगी ओहो चलेगी। दीदी, बहुत दुख हो रहा है, आपका जॉब भी छूट गया यहाँ से जहाँ आप करती थी? हाँ, मेरा जॉब वहाँ से छूट गया है, और मैं 1-2 महीने तो घर में ही ऐसे बैठी थी, नहीं घर चल रहा था। तो मैं अब कोठी पकड़ ली हूँ, वहाँ पे झाड़ू बर्तन करती हूँ, वहाँ पे खाना बनाती हूँ, तो हो जाता है कुछ। हस्बैंड दीदी आप है तो परेशान हस्बैंड भी मत काम होइए, नहीं परेशान करते मत हैं। होइए। ओहो, इतना बहुत दुख हो रहा है सुन के, सच में भगवान ये सब मतलब कि इतना दुख क्यों देते हैं, लोग इतना गरीब क्यों बनाते हैं? और हम समझ सकते हैं दीदी, क्योंकि कुछ ऐसा ही होता है कि गरीबों का ना कोई सहायता नहीं करना चाहिए, कोई हेल्प भी नहीं करता है। ऊपर से बहुत दुख होता है। बच्चे लोग कैसे हैं, बच्चे कितने हैं दीदी, बच्चे कितने हैं? अरे वो 3 बच्चे थे, तो अब तो एक हुआ है, और 1.5 साल का हुआ। 4 बच्चे हैं, तो वही छोटा वाला बिल्कुल छोटा है। और आपको पता है मैं गांव भी नहीं जा सकती हूँ, गांव में भी हमारा कुछ भी नहीं है। और यहाँ भी हूँ तो यहाँ पर भी है, तो अब हस्बैंड भी सही से उनका काम नहीं चलता है, वो भी हमेशा उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, वो भी सही से काम नहीं करते हैं। आप जानते हैं बाहर में किराए सब कुछ हाँ दे दे हाँ। के चलना पड़ता है, और समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ मैं जाऊँ, समझ क्या सकते हैं करूँ। कि बीच में कई हम लोगों का लगभग कई साल से बात नहीं हुआ, और बच्चे बताए चार चार बच्चे लेकर आप कैसे पालन पोषण कर रही, बहुत दुख हो रहा है सुन के दीदी। तो क्या मैं बताऊं यार, बहुत दुख की बात है। हस्बैंड भी, बच्चे, घर भी, फैमिली में भी नहीं है कि फैमिली खूब साथ दे। बहुत दुख हो रहा है। आप वाईटी में भी हैं दीदी? अरे यार मैं क्या करूँ, ये बहुत समझ के मुझे वाईटी पर मुझे नहीं आना था, मुझे नहीं पसंद है, घर वालों को भी मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद है, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता था वाईटी पर आना। लेकिन अपनी मजबूरी देख के हम अपनी वाईटी पर आई कि यहाँ चलो कुछ तो होगा, लेकिन कोई कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे जी अपनी छोटी छोटे बच्चों को लोग के, मैं क्या करूँ। दीदी आप इतना परेशान, इतना मत रहिए प्लीज दीदी, आप हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, वाटी ने क्यों जरूर सक्सेस होंगी एक ना एक दिन। लेकिन ये है यूट्यूब पे, यही है दीदी ना, कि बहुत मेहनत मांगता है, समय थोड़ा सा मांगता है यूट्यूब, लेकिन खुशी देता है लास्ट में। आप इतना ऐसे परेशान मत होइए, बहुत मुझे भी रोना आ रहा है दीदी आपका देख के। मत रोइए प्लीज। हम समझ सकते हैं कि बताइए छोटे छोटे बच्चों को लेकर, और हस्बैंड भी वैसे, आप खुद जाके सोचिए दूसरे घर ऐसे जाके झाड़ू पोछा वगैरह करना, इस तरीके से अपना खर्च चला रही हैं। बहुत दुख हो रहा है सुन के दीदी। मत रोइए, बिल्कुल ना रोइए दीदी, हम लोग हैं ना, हम लोग हिम्मत देंगे आप लोगों आपको, और बिल्कुल ना रोइए, हिम्मत रखिए, क्योंकि ना ये दुनिया ऐसी है दीदी, अगर आप दुखी में है ना तो और लोग दुख देना चाहते हैं। भगवान करे आप जल्दी सक्सेस हो जाइए यूट्यूब पे। अभी का आपका क्या हुआ दीदी, खाना वाना आप खाई है कि नहीं? खाना तो खा लिए हैं, क्या करें, बच्चे हैं, उनको सही से ना दूध ना पानी, कुछ भी नहीं हो पाता है। बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है घर चलाना मुझे। आपसे
क्या बताऊँ, मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे ना अपनी नहीं जिंदगी नहीं, को आप ना झेला नहीं फ्रेंड, जा रहा। एक फ्रेंड समझिए, बहुत अच्छी वाली फ्रेंड, क्योंकि यार दुख में कोई साथ नहीं देता है, मैं समझ सकती थी, क्योंकि दुख अपने ऊपर भी आता है तो हम समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। आप बिल्कुल परेशान, जो भी आपको परेशानियां रहे आप कहिए, जितना हमसे हो सकेगा मैं आपका हेल्प करूंगी दीदी। और हम समझ सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध चाहिए उन लोगों को, ऐसा मतलब बहुत सी चीजें होती हैं कि बच्चों का शौक वगैरह जो होता है जो पूरा करना होता है, लेकिन क्या बताए गरीबों की हालत, पता नहीं, क्या बोलूं। गरीब होना पाप है क्या, पकी जन्म लेना ही। अब तो ऐसा होता है ना, सच में मन नहीं, जिंदगी अब जीने को मन नहीं कर रहा है कि मैं बच्चों को छोड़ छोड़ के शहर में रहना, बाहर में रहना। अब मैं गांव में भी नहीं जा सकती मैं, और बाहर में हूँ तो यहाँ पर भी जानते कितना खर्चे होते हैं, बच्चे उनको हाँ हाँ, देखना मैं है। समझ रही दो हूँ, दो एक तो कोठियाँ यहाँ पे ना, पकड़ती हूँ, और वो कोठी हम जानते हैं वहाँ पे चार बातें, वहाँ पे भी सुनना पड़ता है किसी किसी और ये तरीके। भी है कि आपके पास छोटे बच्चे हैं, आप लेके जाती होंगी बाबू लोगों को, तो लोग वो लोग भी बोलती होंगी। मैं समझ सकती हूँ कि घर से निकलने, घर के लोग भी, हस्बैंड भी सही से नहीं रख रहे हैं, बात नहीं करते हैं सही से, और आप अपना जॉब वहाँ कंप्लीट है तो छोटा बच्चा होने की वजह से छोड़ दी, और यहाँ पे जा रही है कोठे में काम करने, यहाँ के लोग बोलते वहाँ हैं भी कि चार बातें मतलब सुना देते हैं कि बच्चे को लेकर क्यों आते। मैं बच्चे को कहाँ छोड़ दूँ, जानते हैं कोठियों में कैसे कैसे मतलब होते हैं, कोई समझता है कोई नहीं समझता है। बहुत रोइए अपनी मत, मजबूरी बहुत हम दुख हो कहाँ रहा जाए है। बताने, किससे बताने जाए। मत रोइए दीदी, हम लोग हैं, साथ देंगे, और भगवान करे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान जल्दी से आप यूट्यूब पे सक्सेस, और सब मिला जुला के सब पैसा है, सक्सेस हो जाएंगे, यूट्यूब पे पैसा आने लगेगा ना, ये दुख उतना नहीं रहेगा, क्योंकि लोग बोलेंगे ना तब भी ऐसा लगेगा चलो अपने बच्चे को हम सही से पालन पोषण कर रहे हैं, और पैसा मेरा इनकम हो रहा है यूट्यूब से, तो इतना दुख नहीं होगा, सब मिला जुला के पैसे के लिए ही दुख होता है। आप एकदम बिल्कुल ना रोइए मैं दीदी, मैं हार गई हूँ एकदम अपनी ना, सच में मैं हार गई हूँ। लेकिन अगर बच्चे बच्चों का मुंह देखना पड़ रहा है ना कि हमारे चार चार बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे, नहीं तो मैं इतना टूट गई हूँ ना अपनी ज़िंदगी से कि एक एक पैसे के लिए ना तरसना पड़ रहा है। एक एक पैसे के लिए किसी तरह से एक एक जोड़ के किसी तरह से बच्चों को स्कूल भेजती हूँ। कापी किताब शुद्ध से उनका नहीं हो पाता है कि उनको मैं कोई कॉपी बुक्स वगैरह, बच्चे हमारे हर खिलौने के लिए हर चीज़ के लिए तरसते रहते हैं। मैं किसी किसी तरीके से एक एक जोड़ करके मैं लाती हूँ, देती हूँ। हमें भी तरस होती है कि यार अपने बच्चों को हम पूरा नहीं कर पाती हूँ। सही सही बात है, तो होगा ना, छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बड़े और पढ़ने वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी तो किस तरह से मेहनत करते हैं दीदी, बहुत दुख हो रहा है। तो यूट्यूब पे आप कितने दिन से हैं दीदी? हाँ, मेरे को 3 साल हो गए यूट्यूब पर कुछ भी। बताइए, 3 साल तो अपना रिचार्ज करवाना, और फोन कैसे मैनेज करती है, ये कोई नहीं सोच रहा है कि इतना जिसको दुख है उसको कम से कम आगे बढ़े, ताकि उसका दुख दुख तो न रहे जिंदगी में। बहुत दुख हो रहा है, वाईटी भी क्यों नहीं सोच रही, वाईटी साथ क्यों नहीं दे रही है। भगवान करे कि ये सब वीडियो आपका वायरल हो, कम से कम 3 साल हो गया, अब से तो यूट्यूब थोड़ा सा साथ दे दे। पता नहीं कब सुनेगी मेरा, कब दुख दूर हो। कोई भी मेरे को ना, मतलब कोई कुछ नहीं समझता है ना, मतलब कैसे बताऊं, मैंने घर ना परिवार ना रिश्तेदार, मेरे कोई कुछ भी नहीं समझता है। हम मैं समझ रहे हैं दीदी, हम किससे आपकी अपना फीलिंग को दुख समझ रहे हैं, बताऊं। आपको इतना दुख हो रहा है, इतना दुख, मुझे खुद ही रोना आ रहा है कि आपका सारी बातें सुन के, और पिछले इतने दिनों से बात नहीं हो, मैं मुझे लग रहा था मेरी दीदी अब सही होंगी, मेरी जान अच्छी होंगी, लेकिन इतना दुख आ गया है कि क्या बताएं। और ये भी है ना कि जो आजकल जैसे एक दुनिया ऐसी है ना कि अगर आप दुख में हैं तो लोग और दुख देना चाहते हैं, मुझे इतनी दुख में फिर भी वाईटी एक, वाईटी को बहुत मानते हैं हम लोग कि चलो वाईटी है साथ देगी, इतना दिन से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वाईटी भी साथ नहीं दे रही है। बहुत गलत हो रहा है, भगवान ये क्या कर रहा है हम लोग के साथ। अब कैसे बताऊं मैं, कैसी जिंदगी हमारी चल रही है यहाँ पे, कैसे काट रही हूँ यार, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि आप बिल्कुल ना रोइए, ना रोइए, क्या करेंगे जाने दीजिए, बस थोड़ा सा